वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी आपके जेंडर स्टडीज़ का, या जो भी जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी जिसे आप कहते हैं, उसका लेसन नंबर 2 जो कि है फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में। और विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेमिनिस्ट मूवमेंट हम किसे कहते हैं? अ मूवमेंट और वे ऑफ थिंकिंग दैट प्रपोज, एडवोकेट, सपोर्ट्स एंड स्ट्रगल फॉर सोशल इक्वालिटी ऑफ द टू सेक्सेस। ठीक है, इनकी कोई और डिमांड नहीं होती, जस्ट ये चाहते हैं कि इनके दोनों जो सेक्सेस मौजूद हैं इनको इक्वल राइट्स मिलें, इनको इक्वल कंसिडर किया जाए। ये एक मूवमेंट है और इसकी सपोर्ट में काम करने वाले ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन हों, मर्द हजरात भी हो सकते हैं। डिफरेंस जो है वो हमने ये पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जेंडर हमारे पास जो होती है वो तो बायोलॉजिकल है, उसके साथ वो हमारी बाय बर्थ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी सेक्सेस हैं वो हमारी बेसिकली अटेंड हैं, हम उनको अपनी सोसाइटी से, अपनी अपब्रिंगिंग से कुछ चीज़ें उसमें से हम हासिल कर लेते हैं। तो उन चीज़ों को आप वो हमारी बाय बर्थ नहीं होती, वो हमारे साथ मुंसलिक कर दी जाती हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट मूवमेंट हैड इट्स रूट इन स्ट्रगल फॉर इनलाइटनमेंट, वुमेंस राइट एंड लीगल एंड पॉलिटिकल राइट। ज़्यादा कोशिश की गई कि लीगल और पॉलिटिकल राइट ख़वातीन को दिए जाएं। फेमिनिस्ट की क्या डिमांड थी? ऑल चेंज शुड बी ब्रॉट टू सॉरी I was reading from somewhere else. The significance of change in mindset of people or in society. सबको पता होना चाहिए कि चेंज की ज़रूरत है, एक चेंज आना चाहिए, एक चेंज लाना चाहिए और चेंज की ये ज़रूरत को लोग महसूस करें। ऑल ह्यूमन ट्रेड्स आर फाउंड इन ऑल ह्यूमंस। हर जाहिर है जो भी खसूसियात हैं वो हर इंसान में एक जैसी पाई जाती हैं, तो फिर फ़र्क किस बात का होगा? इक्वल राइट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ जेंडर स्टैटिस्फिकेशन। इक्वल राइट्स दिए जाएँ, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं कि वो अलहदा बर्ताव ना किया जाए। कर्बिंग एंड ब्रिंगिंग टू एन एंड ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ख़वातीन पर किसी किस्म का तशद्दुद ना हो। प्रमोटिंग सेक्शुअल इंडिपेंडेंस, मतलब ये कि इवन मैरिटल जो है कंडीशंस में भी औरत को हक हासिल होना चाहिए, दैट इफ़ शी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व इन इंटरकोर्स और इफ़ शी वांट्स टू कंसीव और नॉट। ठीक है, इसमें औरतों को राइट मिलना चाहिए। फॉर्म्स और वैरायटीज़ ऑफ फेमिनिज्म। लिबरल है, रेडिकल है, सोशलिस्ट है, कल्चरल है। लिबरल, एक सेकेंड जी, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, लिबरल फेमिनिज़म वालों की सिंपल सीधी सी डिमांड थी, पुराने वक्तों के थे, कि इक्वल राइट्स दे दो दोनों को। बेसिकली दोनों को नहीं, इन्होंने कहा कि मर्द सुपीरियर हैं और औरतों को उनके बराबर के राइट्स दे दो। वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन। औरतों को वो हकूक़ मिलने चाहिए जो मर्दों के पास हैं। इनकी ये डिमांड थी। रेडिकल फेमिनिज़म वाले जो थे, इनकी ये डिमांड थी कि जो कल्चरल नोशंस हमने बना लिए हुए हैं ना, कि मर्द जो है वो रोएगा नहीं, औरतें कमज़ोर होंगी, मर्द जो है वो जालिम होगा, औरतें जो है महकूम होंगी, तो ये जो हमने कल्चरल मॉडल बना लिया ना, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास आए सोशलिस्ट फेमिनिज़म वाले। इन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि मेन को जो है वो बहुत राइट हासिल हैं। पुराने वक्तों की बात हो रही है, उस टाइम पे मर्दों को भी फुल राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो इन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि मर्द और औरतें मिलकर इकट्ठे आज़ादी के लिए और अपने हकूक़ के लिए लड़ें। उसके बाद आए कल्चरल फेमिनिज़म वाले। इन्होंने कहा कि चेंज लाना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को इस चेंज को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ट्रेडिशनली हमें एक चेंज लेकर आना है बेसिकली, और उसको सारों को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद बात आती है वुमेन सफ़रेज। सफ़रेज क्या होता है? वुमेन को वोट देने का जो राइट है उसके मुतल्लिक बात हुई, और यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी तमहीद इस बात की बांधी है कि वर्ल्ड वॉर 1 में ख़वातीन ने जो है वो नर्सिंग की फ़राइज़ अदा किए, ब्लू कॉलर जॉब भी की। फिर एट टाइम आया जब इनकी वैकेंसीज़ चली गई, इनके पास जॉब नहीं थी, पर यह था कि इनको कोई बहुत टेक्निकल या मैकेनिकल काम नहीं दिया जाता था। वुमेंस मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट 1920 में शुरू हुई। AIWC आपसे पूछा जा सकता है क्या है? ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है, जो कि एक फ़्लैग बेरर था, 1927 में बना। इसका एजेंडा ये था कि ख़वातीन को एजुकेशन दी जाए, पर पहले इसका एजेंडा ये था कि ख़वातीन को एजुकेशन सिर्फ़ इस लिहाज से दी जाए कि वो बेहतर माँ साबित हो सकें। लेकिन बाद में ये ज़रूरत महसूस की गई कि इनका और मर्दों का करिकुलम जो है वो सेम हो, ताकि इन दोनों को सेम तालीम हासिल हो। अच्छा जी, वुमेन सफ़रेज है बेसिकली वोट करने का राइट। सफ़रेजिस्ट
होते हैं, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन मेल और फीमेल जो कि ख़वातीन के वोट के हक़ में हो। सफ़रेजीट्स जो है ये फ़ीमेल सपोर्टर्स हैं वुमेन को वोट मिलने के हक़ के लिए। इक्वल सफ़रेज से मुराद है जी अबॉलिश ग्रेडेड वोट्स। ग्रेडेड वोट्स क्या होते हैं कि लेट सपोज़ हम कहें कि ये ब्राह्मण हैं तो इसके वोट की वैल्यू 20% है, और ये शूदर्स हैं इसके वोट की वैल्यू 5% है। ठीक है, तो ये होती है ग्रेडेड वोटिंग, सबके वोट की इक्वल वैल्यू नहीं होती। यूनिवर्सल सफ़रेज ये होती है कि सबको, पूरी दुनिया को वोट करने की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इजाज़त मिले। ठीक है, और वो उनके वोट की वैल्यू भी इक्वल हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री में अगेन डेट्स ही डेट्स हैं, आपको याद करने के लिए समझ आती हैं तो आप कर लें, नहीं हो पाता तो भी देख लें, इट्स अप टू यू, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी डेट्स होती हैं एक्सपीरियंस कहता है कि वहाँ से उठाकर कम ही कोई एमसीक्यूज़ बनता है। एक बात आपने जहन में रखनी है जो एंड में लिखी हुई है कि इन भूटान 1 वोट 1 प्रॉपर्टी इज़ द रूल विच मेक्स वुमेन सफरेज डिफ़िकल्ट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 प्रॉपर्टी 1 वोट का रूल जो है वो किस जगह पर है, तो वो भूटान में है कि वही इंसान वोट कर सकता है जो उस इलाके में प्रॉपर्टी रखता है या उस मुल्क में प्रॉपर्टी रखता है, उसको एक वोट करने का हक़ है, जिसकी वजह से मोस्टली ख़वातीन प्रॉपर्टी ओन नहीं करती तो उनको राइट नहीं मिलता, और इवन जो मर्द भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करते उनको भी राइट नहीं मिलता। आई होप आई मेक इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।